शुरू करते हैं आज का टॉपिक निद्रा। इसके बाद हम आर वर्ग जो है 12 वो भी करेंगे। निद्रा, सबसे पहले निद्रा जो है यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बात क्लियर करो। सबसे पहले तो कन्फर्म क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। निद्रा जो होती है इसके अंदर अगर दोष अगर पूछ देखे तो दोष होता है निद्रा के अंदर कफ और तम। निद्रा आती कब है इंसान को? जब इंसान जो होता है उसका मन और उसकी इंद्रियां दोनों क्लांत हो जाती है, तब व्यक्ति को क्या होती है? निद्रा आती है। जब मनुष्य का मन क्लांत हो जाएगा, इंद्रिया क्लांत हो जाएगी, तो आपस में दोनों का क्या होगा? संयोग टूट जाएगा, उससे व्यक्ति को क्या आएगी? निद्रा आएगी। लेकिन स्वप्न क्यों आता है? स्वप्न आता है, स्वप्न के अंदर इंद्रियां तो क्लांत हो जाती है लेकिन मन क्लांत नहीं होता है, मन जगा हुआ रहता है, इसीलिए क्या होते हैं? स्वप्न आते हैं। तो क्लियर है, स्वप्न में दोनों क्लांत नहीं होंगे, निद्रा में दोनों क्लांत होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं निरुक्ति से। देहम विश्रम्यते यस्माद तस्मा निद्रा प्रकृतिता, यानी कि जिस अवस्था में शरीर आराम करता है उसे निद्रा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति अगर देखते हैं निद्रा की, तो निद्रा की परिभाषा आए, उत्पत्ति आए, यही करके आओगे आप। ठीक है, यदा तु मनसी क्लांते कर्मात्मनः कलमान्विता विषयभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपीति मानवः। स्वपीति से मतलब होता है निद्रा। जब मन से संयुक्त आत्मा, यदा तो मनसी क्लांते, जब मनुष्य का मन क्लांत हो जाए, मन से संयुक्त आत्मा क्लांत हो जाए और क्लांत हो यानी कि थकावट को निष्क्रिय हो जाती है और इंद्रियां भी क्लांत होकर अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाती है, यानी कि उनका संयोग टूट जाता है आत्मा के साथ या मन के साथ में, वो विषयों को ग्रहण नहीं करती हैं, तो उसे बोलते हैं निद्रा। उस समय मनुष्य सो जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं निद्रा के भेद। अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। चरक ने निद्रा के भेद 6 माने हैं, वाग्भट ने 7 माने हैं, सुश्रुत ने 3 माने हैं। चरक ने स्वप्न के भेद 7 माने हैं। ठीक है, चरक सूत्र 21 में 58 नंबर कोटेशन में बताया है कि निद्रा जो होती है उस कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। वाग्भट ने अष्टांग संग्रह के अंदर सूत्र 9 के अंदर 68 नंबर कोटेशन में बताया है कि निद्रा 7 होती है। वहीं सुश्रुत ने सुश्रुत शारीर में 4th नंबर चैप्टर के 32 नंबर कोटेशन में बताया है कि निद्रा के भेद 3 होते हैं। चरक ने 6 कौन सी बताई है? पहली बताई है तमोभवा, यानी कि तम से उत्पन्न निद्रा जो होती है उसे तमोभवा कहते हैं। दूसरी होती है श्लेष्म समुद्भवा, यानी कि कफ के कारण उत्पन्न होती है जो। तीसरी होती है मन शरीर शम संभवा, यानी कि मन और शरीर दोनों के क्लांत हो जाने पर जो निद्रा आती है उसे बोलते हैं। चौथी होती है आगंतुकी, जिसे अरिष्टकारी निद्रा कहते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है, जो अरिष्ट लक्षण आते हैं, उस समय जो नींद आती है उसे आगंतुक निद्रा कहते हैं। व्याधि निवर्तनी, किसी व्यक्ति के अंदर व्याधि की अवस्था में जो निद्रा उत्पन्न होती है उसे व्याधि निवर्तनी कहते हैं। एक होती है रात्रि स्वभावा प्रभवा, यानी कि रात्रि स्वभाव जन्य, रात्रि में अपने जो स्वभाव से आती है, जो जनरली सबको आती है, उस नींद को बोलते हैं रात्रि स्वभाव जन्य निद्रा। ये थी चरक की निद्रा। अब देखते हैं आचार्य वाग्भट की निद्रा। आचार्य वाग्भट ने निद्रा बताई है, पहली बताई है तमोवा। ठीक है, तम से उत्पन्न होती है। इसने भी सेम वही बताई है। इसमें डिफरेंस क्या है कि जो चरक ने जो मन और शरीर को एक ही रख दिया है, इसने मन के थकने पर तो अलग निद्रा, शरीर के थकने पर अलग निद्रा, इनको अलग अलग भेद बना दिए दो। बस यही किया है वाग्भट ने, और बाकी चरक के अकॉर्डिंग ही है पूरी निद्रा। पहली तमोभवा सेम है, कफजन्य जिसे श्लेष्म समुद्भवा भी कहते हैं, सेम है। एक होती है चित्त खेद से, यानी कि मन के थकने पर, वो एक होती है देह खेद से, यानी कि शरीर के थकने पर। और वहीं आचार्य चरक इसको चित्त खेद से बोल देता है कि चित्त भी थक गया और देह भी थक गया। ठीक है, चित्त देह खेद से होती है। आगंतुकी निद्रा, आगंतुकी सेम जो चरक मानता वही है।
लेकिन आगंतुक की निद्रा को आचार्य चरक ने अरिष्टभूता बोला है। ठीक है, आमेन निद्रा जो व्याधि निवर्तनीय है वही है, और एक भूत रात्रि निद्रा जो कि रात्रि के स्वभाव से आती है वो है। आचार्य सुश्रुत ने इन 6 निद्रा का समावेश इन 3 में कर दिया। तामसी निद्रा के अंदर तो ये तमोभाव रख दिया। ठीक है, तामसी के अंदर तो ये तमोभाव रख दी, भूत रात्रि के अंदर रात्रि स्वभाव जन्य रख दी, और वैकारिक निद्रा में जो बाकी की जो 4 बची है ना, उन चारों का समावेश कर दिया। इस तरह से आचार्य सुश्रुत ने 3 बताई, आचार्य वाग्भट ने 7 बताई, और आचार्य चरक ने 6 निद्रा बताई। ये था निद्रा का क्लासिफिकेशन। उसके बाद देखते हैं, इसमें रात्रि में स्वभाव से आने वाली निद्रा को भूत रात्रि कहते हैं, क्योंकि यह निद्रा जो होती है, भूत रात्रि का मतलब होता है शरीर का पोषण करने वाली और प्राणियों को धारण करने वाली होती है। उसके बाद देखते हैं, वैकारिक निद्रा जो होती है वो किस में आती है? रोगों की अवस्था में आती है। सारे रोग आते हैं वैकारिक निद्रा में। और तामसी निद्रा जो होती है इसमें तमोगुण के बाहुल्य से कफ जो होता है वो संज्ञा व स्रोतस को अवरोध कर देता है, और जिससे मृत्युकारक निद्रा आती है। तामसी निद्रा मृत्युकारक होती है, मृत्यु लाने वाली होती है। योग्य निद्रा की विधि कब सोना चाहिए? सायंकाल में लघु भोजन करके, मन के अंदर जो भी द्वंद्व चल रहे हैं उनका समाधान करके, पवित्र होकर भगवान का स्मरण करके अपनी शैया पर शयन करना चाहिए। सोने का स्थान जो होना चाहिए वो पवित्र होना चाहिए, बिना भीड़ वाला यानी एकांत होना चाहिए। शैया जो होती है उसमें उपधान युक्त होना चाहिए, यानी तकिया लगा हुआ होना चाहिए, पर्याप्त लंबी चौड़ी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए और सुखदायक होनी चाहिए। अब आता है, इम्पोर्टेंट है, निद्रा के लाभ। ये 2 नंबर में भी आ सकता है और 10 नंबर में आए तो आपके सब कुछ पूछा जाएगा। 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो निद्रा की परिभाषा, निद्रा के भेद, निद्रा के लाभ, और स्वस्थ निद्रा, रोगी निद्रा क्या होती है, दिवा स्वप्न क्या होता है, रात्रि जागरण क्या होता है, अति निद्रा के उपाय क्या है, अनिद्रा की चिकित्सा क्या है, ये सभी आते हैं 10 नंबर में। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे उसके हिसाब से आपको मैटर करना है। जैसे कि देखते हैं, निद्रा के लाभ, यानी कि निद्रा और स्वास्थ्य के बीच जो संबंध होता है वो कैसे होता है कि इसमें जो चलेंगे ना, निद्रा के लाभ में द्वंद्व चलते हैं। ठीक है, कि निद्रा यत्तम सुखम दुखम, पुष्टि कार्श्य बलाबलम, बल अबल, वृष्टा क्लीपता, ज्ञान अज्ञानम, जीवितम न च। चरक सूत्र 21 के 36 नंबर कोटेशन है ये, कि निद्रा जो होती है उसके द्वारा सुख दुख द्वंद्व है, पुष्टि भी होती है, कृष्टता भी आती है, बल भी होता है, अबल भी आता है यानी कि दुर्बलता भी आती है, भ्रष्टता भी आती है और क्लीवता भी आती है, यानी मनुष्य के अंदर मैथुन शक्ति की करने की शक्ति आती है तो मैथुन करने की शक्ति का नाश भी होता है, ज्ञान आता है तो अज्ञान भी आता है, और जीवन, ये सब निद्रा के ही आश्रित होते हैं। अर्थात अगर उचित निद्रा लेंगे तो ये अच्छे वाले जो द्वंद्व है ना वो आएंगे, जैसे सुख है, पुष्टि है, कार्श्य है, कार्श्य नहीं आएगा, कार्श्य तो अनुचित निद्रा में जाएगा, भ्रष्टता आएगी, ज्ञान आएगा और नवीन जीवन की प्राप्ति आएगा। ठीक है, अनुचित निद्रा लेंगे तो क्या आएगा, जो बुरे वाले द्वंद्व है वो आएंगे, जैसे दुख आ गया, कृष्टता आ गई इसके अंदर से, एबल आएगा यानी दुर्बलता आएगी, क्लीबता आएगी और अज्ञान आएगा, जीवन है तो क्या आएगा, यहाँ जीवन है तो यहाँ मृत्यु आएगी। तो ये क्या होते हैं, अनुचित निद्रा से आते हैं। तो इस तरह से ये होते हैं उचित और अनुचित निद्रा के लाभ। उचित निद्रा से शरीर में सुख और आयु उसी प्रकार से प्राप्त होता है जिस प्रकार से एक योगी पुरुष जो होता है उसे सिद्धि करने पर तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे हम ये सब पढ़ लेंगे कि किस तरह से तत्व ज्ञान होता है, किस तरह से सिद्धि प्राप्ति होती है। आयु के अकॉर्डिंग निद्रा क्या होती है, कैसी होती है, कितने कितने घंटे की होती है, और किस तरह से जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमारी निद्रा कम होती जाती है। कि आयु के अनुसार निद्रा की अवधि क्रमशः कम होती जाती है। जैसे आयु है और इधर घंटों में निद्रा लिखी हुई है। अगर 1 से 5 दिन का बालक है तो उसकी निद्रा 16 घंटे होती है। 3 से 5 वर्ष के बालक में 14 घंटे की नींद लेता है वो। 2 से 3 वर्ष में 13 है, 5 से 9 वर्ष के अंदर 11 है, और 10 से लेकर 14 वर्ष के अंदर उसे 9 घंटे की नींद सफिशिएंट है। 19 से 30 साल में 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और 33 से 45 वर्ष में 7 घंटे की, और 50 से 70 वर्ष में 6 घंटे की। आयुर्वेद के अनुसार बाल्यावस्था में क्या होता है, कफ की अधिकता होती है इसलिए नींद ज़्यादा आती है, घंटे ज़्यादा है। मध्य अवस्था में पित्त है और वृद्धावस्था में वात की प्रधानता होती है, अतः निद्रा जो होती है धीरे धीरे कम होती जाती है। स्वस्थ और रोगी की निद्रा कैसी होती है?
स्वस्थ को भूत रात्रि के समान निद्रा आती है। सीधी सी बात है, रात्रि के स्वभाव से निद्रा आती है जो कि प्राणियों का पोषण करती है, धारण करती है। रोगी व्यक्ति को वैकारिक निद्रा यानी वो जो 4 थी ना उनके अंदर से आती है, जैसे संश्लेष संभवा हो सकती है, या फिर मन शरीर श्रम संभवा हो सकती है, आगंतुकी हो सकती है, या किसी व्याधि के कारण हो सकती है। तो ये निद्रा, वैकारिक निद्रा किसका सूचक होती है? रोगी का सूचक होती है। तो ये थी स्वस्थ और रोगी व्यक्ति में निद्रा किस तरह से होती है वो। अब देखते हैं युक्त निद्रा के लक्षण। उचित या युक्त प्रकार से ली गई निद्रा मनुष्य को सुख और आयु से युक्त कर देती है। किस तरह से? जिस प्रकार सत्याबुद्धि आने पर योगी पुरुष सिद्धि को प्राप्त करता है। सत्याबुद्धि क्या है आगे पढ़ेंगे हम योग वाले चैप्टर में। अब पढ़ते हैं रात्रि जागरण और दिवा स्वप्न। ठीक है, रात्रि जागरण से क्या बढ़ता है? वात बढ़ती है। वहीं अगर दिन में सोते हैं तो क्या बढ़ता है? कफ बढ़ता है। एक ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर दिवा स्वप्न सब में नहीं करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में कर सकते हैं एक, क्यों कर सकते हैं आगे का कारण लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब दिवा स्वप्न जो है उसके अंदर दोषों का डिफरेंस है थोड़ा सा, कि आचार्य सुश्रुत तो बोलता है कि दिवा स्वप्न से त्रिदोष का प्रकोप होता है, यानी कि सर्वदोष का प्रकोप होता है। वहीं आचार्य चरक बोल देता है कि पित्त और कफ का प्रकोप होता है। ये सिर्फ दिवा स्वप्न के लिए है। ठीक है, अब पढ़ते हैं दिवा स्वप्न का वर्णन चरक सूत्र 21 में 39 से 41 नंबर कोटेशन तक किया गया है, और सुश्रुत शारीर में 4 नंबर चैप्टर में 37 नंबर कोटेशन में किया गया है। ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर सभी ऋतुओं में सोना निषेध है। क्यों? ग्रीष्म में क्यों और अदर में क्यों नहीं? क्योंकि अदर में सोएंगे तो पित्त और कफ क्या होते हैं? विकृत हो जाते हैं। वही आचार्य चरक के हिसाब से आ गया कि आचार्य चरक क्या बोलता है? पित्त और कफ क्या होते हैं? विकृत होते हैं, बढ़ जाते हैं दिवा स्वप्न से। तो वही तो बोल रहा है यहाँ पे भी। ग्रीष्म काल आदान काल और रुक्ष है। इस समय वायु, ग्रीष्म काल सीधी सी बात है आदान काल का समय होता है और रुक्ष समय होता है, रुक्ष ऋतु है एकदम। इस समय वायु क्या होती है? बहती है। ठीक है, वायु बढ़ती है और रातें भी क्या होती है? बहुत छोटी होती है, क्योंकि दिन बहुत बड़े होते हैं, रात बहुत छोटी होती है, तो निद्रा सफिशिएंट हो नहीं पाती है। तो उसके कारण क्या होते हैं? दिन में सोना लाभकारी होता है। क्या क्या कारण हुआ? पहली बात तो आदान काल की ऋतु है, रुक्ष है, वायु क्या करती है? बड़ी हुई रहती है शरीर में, रातें बहुत छोटी होती है, इसलिए दिन में सोना लाभकारी होता है। मेदस्वी है, कफ प्रकृति वाला व्यक्ति है, कफ का रोगी है, दूसरी विष से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसे दिवा स्वप्न सभी ऋतुओं में निषेध है, यानी कि इवन दैट वो ग्रीष्म ऋतु में भी नहीं सो सकता। दिवा स्वप्न के योग्य कौन है? जो व्यक्ति पढ़ने से क्रश हो गया है, मार्ग से चलकर आया है फिर क्रश हो गया है, अतिसार से क्रश हो गया है, मद्य पीने वाले जो होते हैं, मद्य का पान कर रहे हैं, वो सो सकते हैं। जिन व्यक्ति के अंदर मेद, कफ, स्वेद, रस, रक्त इनकी क्षीणता है, इनकी क्षीण है, वो स्त्री का सेवन यानी कि व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, व्यवहार किया हो उसने, यान और वाहन से थक कर आया है कोई व्यक्ति, अजीर्ण है और क्षतशीर्ण है, इनके रोगी क्या कर सकते हैं? दिवा स्वप्न कर सकते हैं। और भी लिखे हैं, आगे देखते हैं। रात्रि जागरण वाला व्यक्ति कर सकता है। शोक है, क्रोध है, भय से पीड़ित व्यक्ति सो सकता है, दिवा स्वप्न कर सकता है। कोई भी वृद्ध है, बालक है, स्त्री है, इनके लिए सभी ऋतुओं में दिन में सोना उचित है। ठीक है, रात में जागने वालों को जितनी देर तक रात में जागा उससे आधे समय तक दिन में सोना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने रात्रि जागरण 6 घंटे का किया है तो वो दिन में 3 घंटे सोएगा। ठीक है, दिवा स्वप्न से हानि क्या होती है हमें? चरक सूत्र 21 में 46 से 49 नंबर कोटेशन में इसका वर्णन है कि दिवा स्वप्न से क्या हानि होती है। निषेध स्थितियों में भी, कि जिन स्थितियों में निषेध है कि जो मेदस्वी व्यक्ति है, कफ प्रकृति वाला है, कफ का रोगी है, दूषी पेश से पीड़ित है, उन वाला व्यक्ति भी दिवा स्वप्न से निषेध है इनके अंदर, फिर भी वो सो रहा है, तो इनके अंदर सोने से हलीमक, सिर के अंदर शूल होगा, कफ बढ़ा हुआ होगा तो सिर में शूल होगा, भारीपन होगा, स्तमित्य होगा, शरीर में भारीपन होगा, अंग मर्द होगा, हृदय का कफ से लिप्त हो जाएगा, अरुचि होगी, पीनस होगा, अर्धाव वेदक होता है, कोट कंडू होता है, पीड़िकाएं, तंद्रा, कास, गल रोग,
बुद्धिनाश, मूर्छा, स्रोतस के अंदर अवरोध जाता है क्योंकि कफ बढ़ जाता है, ज्वर होगा, इंद्रियों में असमर्थता होगी, कार्य करने में समर्थ नहीं होगी इंद्रियां, विष का वेग बढ़ जाएगा अगर विष सेवन किया हुआ व्यक्ति सोता है दिन में तो ये सभी रोग किस में होते हैं? दीवा सपने से होने वाले रोग हैं, जिनको निषेध है वो भी सो रहे हैं अगर अति निद्रा है किसी व्यक्ति को, तो अति निद्रा से ज़्यादा व्यक्ति सो रहा है तो इससे उसे क्या हानि होती है वो देखते हैं। अति निद्रा करने से शरीर के अंदर कफ की अधिकता होती है, ठीक है, और अग्नि पाचन करने में समर्थ नहीं होती है, अतः अन्न का पाचन नहीं होता है। जैसे दोपहर में अगर हमने खाना खाया है, खाना खाते तुरंत सो गए अगर हम, तो शरीर में क्या होगा? खाते ही कफ बढ़ेगा और अग्नि क्या करेगी? उसे पचा नहीं पाएगी, इसलिए अन्न का पाचन नहीं होगा। और जब हम उठते हैं तो क्या होता है? हमारे शरीर में भारीपन रहता है, हमें आलस्य आता है, हमसे उठा नहीं जाता, और क्या होता है? भारीपन आएगा शरीर में, उठा नहीं जाएगा, कार्य करने की क्षमता नहीं होगी, अग्नि मांद्य रहेगा, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। तो अत्यधिक निद्रा के कारण अग्नि कफ को नहीं पचा पाती, अतः अपच्यमान कफ जो बढ़ा हुआ है वो स्रोतस को अवरोध कर देता है और स्रोतसों में भारीपन आ जाता है। इस भारीपन से आलस्य आएगा और इस आलस्य से क्या ज़्यादा और निद्रा आएगी। तो ये थी अति निद्रा से हानि। अब अति निद्रा आ रही है तो किसी व्यक्ति को रोकने का उपाय क्या है? अति निद्रा है तो किसी व्यक्ति को जगाना, मतलब कि उसे नींद नहीं आए, इसके उपाय क्या करेंगे? काय विरेचन करवाएंगे, शिरोविरेचन करवाएंगे, ठीक है, कफ का शमन करने के लिए वमन, रक्त मोक्षण करवाएंगे, धूम्रपान करवाएंगे, उसे भूखा रखेंगे, प्यासा रखेंगे, हैं, पानी नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, उसे डराएंगे तो डर के मारे से नींद नहीं आएगी, उसे टेंशन करवाएंगे तो टेंशन के मारे वो सो नहीं पाएगा, टेंशन के चलते गुस्सा दिलाएंगे, उसे ज़्यादा हर्ष करवाएंगे, उसे उत्कंठा किसी वस्तु को जानने के लिए, उसे अच्छा बिस्तर प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, एकांत प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, सत्व गुण का पालन, तमोगुण पर विजय प्राप्त करवाएंगे, उसे तमगुणी तो होता है निद्रा में, विजय करवाएंगे, रुक्ष अन्नपान देंगे, उसे कफवर्धक आहार विहार नहीं देंगे, वात को बढ़ाने वाला आहार विहार देंगे। तो इन सब का सेवन करने से क्या होगा? अति निद्रा नहीं आएगी। ये है ज़्यादा व्यक्ति को नींद आ रही है उसको रोकने के उपाय। उसके बाद देखते हैं, हाँ, निद्रा नाश के कारण। किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही तो उसके क्या कारण है? निद्रा नाश के कारण वही है जो अति निद्रा की चिकित्सा थी, ठीक है। अति निद्रा रोकने के उपाय कौन से थे? अति निद्रा की चिकित्सा क्या थी? हम उसे बह करवा रहे थे, तो अति निद्रा आने से रोकेंगे तो उस व्यक्ति की निद्रा नाश होगी, और निद्रा नाश में कारण भी तो वही होंगे जो अति नाश के उपाय हैं। देखते हैं, अति निद्रा रोकने के जो उपाय हैं वही निद्रा नाश के कारण होते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे किसी कार्य में व्यस्त होगा तो वो निद्रा नहीं ले पाएगा। काल है, जैसे वृद्धावस्था होती है उसमें नींद वैसे ही नहीं आती क्योंकि शरीर में वात बढ़ी हुई रहती है। किसी प्रकार की बीमारी है जैसे अस्थमा आदि बीमारियां, उनमें नींद नहीं आती है। धातु क्षय है, वात पित्त की वृद्धि है, वातिक प्रकृति है किसी व्यक्ति की, और स्वभाव से नींद नहीं आना, ये निद्रानाश के कारण होते हैं। निद्रानाश या अति अनिद्रा की चिकित्सा, यानी किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही, उसकी चिकित्सा किस तरह से करेंगे, इसका वर्णन चरक सूत्र 21 में 52 से 54 नंबर कोटेशन में लिखा हुआ है, और सुश्रुत ने शारीर स्थान के 4th चैप्टर में लिखा है। क्या? उसे कफवर्धक आहार विहार देंगे अपन, सबसे पहले तो कफ बढ़ाएंगे और तम बढ़ाएंगे उसका। दूध देंगे, गन्ने का रस, आनुप कफ वाला होता है ना कफवर्धक, जलज देशीय प्राणियों का मांस देंगे, मांस रस देंगे, टिष्टी अन्न देंगे, शाली चावल देंगे, मद्य देंगे, उड़द देंगे, किलाट देंगे जो खुरचन होती है दूध की, वो भैंस के दूध दही देंगे। अभ्यंग करेंगे उसे ताकि उसे नींद आ जाए, उद्वर्तन करेंगे, स्नान करवाएंगे उसे, सिर, नेत्र और कान में तर्पण करेंगे यानी तेल डालेंगे, शरीर में पर क्या करवाएंगे? स्निग्ध द्रव्य का लेप करेंगे और स्नान करवाएंगे, यानी धीरे धीरे स्नान करना, यानी कि दबाना पैर आदि को। फिर आता है सोने के लिए सुंदर बिछा हुआ पलंग होना चाहिए, निर्मल वस्त्र होने चाहिए, फूल इत्र पुष्प की सुगंध होनी चाहिए, मंद प्रकाश, मृदु भाषण करना, गान वाद्य ध्वनि सुनाना, सुख दुख की निश्चिंत होना, उसे सुख दुख का ज्ञान नहीं होना, उसे बोलना कि टेंशन मत ले, सब सही हो जाएगा, कार्यों को पूर्ण करके कर देना, उसके सभी कार्य पूर्ण कर दो, इच्छा अनुकूल विषय
होना चाहिए उसका, प्रियजनों से वार्तालाप करवाओ और स्त्री का आलिंगन करवाना। ये सब है अनिद्रा की चिकित्सा, एग्जाम में पूछी जाती है। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये थी निद्रा। अब पढ़ते हैं आहार के वर्ग जो रह गए थे।